स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं, उस सीरीज में 680 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर आईएएस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सब में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं यह क्वेश्चन। आज उन सभी क्वेश्चन को आप आज डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि हमको बताना है कि कौन सा लेक किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द पेयर गिवन जो है वो करेक्टली मैचिंग बताना है, यानी मैचिंग है। तो पहला नंबर चिल्का लेक कहां पर है, तो उड़ीसा में। तो ये पहला नंबर करेक्ट है। सेकंड नंबर कोलेरू लेक। कोलेरू लेक कहां पर है, यहां पर दिया हुआ है केरल, तो केरल में नहीं, कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक कहां पर है, तो कर्नाटक में दिया हुआ है, यानी कि यह भी रॉन्ग है, यानी कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में। तो चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है, यानी कि ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। वन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है, तो नहीं बताना है। तो देखिए 8 मेंबर है इसके, सार्क में टोटल 8 मेंबर हैं। कौन कौन से, तो इंडिया का बना लेना है, और इंडिया, और यहां पर देखिए अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान। उसके बाद देखिए यहां पर नेपाल, और बगल में क्या है, भूटान। नीचे में बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो ये 8 मेंबर हैं। तो देखिए कौन कौन सा मेंबर नहीं है, तो इसमें मेंबर जो है मालदीव है, भूटान है, अफगानिस्तान है, यानी म्यांमार जो है इसका मेंबर नहीं है, किसका, सार्क का। तो ए जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो लोकसभा के लिए। किसके लिए है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सिर्फ केवल वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, तो लोकसभा के लिए। नेक्स्ट 4 नंबर, इफ द एनुअल बजट यदि नहीं पास होता है, लोकसभा के द्वारा ये नहीं पास किया जाता है एनुअल यूनियन बजट, तो क्या होगा, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने ही कैबिनेट को क्या कर देंगे, रेजिग्नेशन जो है, त्यागपत्र जो है वो क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो डी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो यदि लोकसभा में बिल यदि नहीं पास होगा एनुअल बजट, तो हमारे प्रधानमंत्री वो क्या कर देंगे, अपने ही कैबिनेट को वो रेजिग्नेशन जो है क्या कर देंगे, त्यागपत्र सबमिट कर देंगे। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन है, डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कि यदि मान लीजिए कि आप ट्रेवल करते हैं इंडिया से, यदि पूर्व दिशा मतलब ईस्टवार्ड ट्रेवलर, कोई यात्री यदि मान लीजिए ईस्टवार्ड की ओर जो है ट्रेवल कर रहा है, और इंटरनेशनल डेट लाइन को वो क्रॉस कर जाता है। भारत से यदि कोई यात्री पूर्व की दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर यदि कोई यात्री जा रहा है, और वो इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते समय, पार जब करेगा, तो उस समय स्थानीय क्षेत्र का सही दिन और समय जानने के लिए अपने घड़ी को किस तरह से टर्न करना चाहिए उसको। तो अपने घड़ी को कैसे टर्न करना चाहिए, तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यदि मान लीजिए कोई भी भारत का यात्री यदि ईस्टवार्ड पूर्व दिशा की ओर यदि वो जा रहा है और इंटरनेशनल डेट लाइन को वो क्रॉस कर रहा है, तो उस समय सही उसको जानना है तारीख और समय उस वहाँ के लोकल एरिया का। तो उस अपने वॉच को जो है किस तरह से घुमाना चाहिए अपने वॉच को। तो देखिए इसका आंसर है कि अपने दिन, यानी कि बी जो है वो करेक्ट है। फॉरवर्ड एंड शुड मूव हिज कैलेंडर बैकवर्ड। अपने दिन के कैलेंडर को क्या करना चाहिए, आगे और पीछे की ओर ले जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, रेड पांडा इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय।
तो ये करेक्ट है। ईस्टर्न हिमालय में रेड पांडा पाया जाता है। घड़ियाल इज इट्स नेचुरल हैबिटेट इज फाउंड इन भिटारकनिका मैनग्रोव, तो वहां पर पाया जाता है, नहीं, ये एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। घड़ियाल कहाँ, चंबल रिवर पे पाया जाता है। तो स्टेटमेंट ओनली 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इनमें से कौन थे? तो याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि सी जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 8 नंबर देखिए। 8 क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेफरेंस लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सही है यह बताना है हमको। पहला नंबर स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है इट रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है अर्थ से तो उसके इंटीरियर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यस, पहला नंबर सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इट कोरोड्स मेटल सरफेस, तो मेटल का जो सरफेस है वहां पर जंग लगने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें ये है, तो यस, यह भी करेक्ट है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रीन प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल, दे उनके सर्वाइवल के लिए, देयर सर्वाइवल के लिए क्या ग्रीन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है? तो यस, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, डी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर देखिए, टर्की। यहाँ पे देखिए टर्की जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में होता है, डज नॉट हैव ए बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन से किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो ऑप्शन में है रोमानिया, ईरान, ग्रिगोरिया और बुल्गारिया। तो यहां पर देखिए ए जो ऑप्शन है यानी कि सिर्फ केवल वो रोमानिया के साथ जो है वो टर्की जो है वो शेयर नहीं करता है बॉर्डर। किसके साथ? तो रोमानिया के साथ शेयर नहीं करता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 10 नंबर देखते हैं, व्हाट काउजेज वाइंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द साउदर्न हेमीस्फीयर, तो साउदर्न हेमीस्फीयर में जो वाइंड का, जो हवा का दिशा है वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट की ओर, लेफ्ट की ओर, बाएं यदि डिफ्लेक्ट करना है तो बाएं की ओर डिफ्लेक्ट होने का क्या कारण है? तो देखिए वो किस कारण से होता है साउदर्न हेमीस्फीयर में, यदि बाएं की ओर यदि मान लीजिए टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट करना है वाइंड को, हवा को, तो उस किस कारण से होता है, क्या कारण है वो? तो रोटेशन ऑफ अर्थ, ये किसके कारण होता है? तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ्स डायमीटर इज ट्रू, तो अर्थ डायमीटर के लिए बात करना है तो हमेशा ही पोलर का डायमीटर जो होता है, ये ऊपर में पोलर है और बीच में क्या है, इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटोरियल है। तो अब देखिए इक्वेटर का डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, तो पोलर डायमीटर जो है वो स्लाइटली लेस देन द इक्वेटोरियल डायमीटर, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। ए क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमेशा ही पोलर का डायमीटर स्लाइटली लेस देन द इक्वेटोरियल डायमीटर होता है, डायमीटर। 12 नंबर कह रहा है कि द इंटरिम सेक्रेटरीट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस वाज इनोग्रेटेड एट, कहां पर इनोग्रेट हुआ था? तो गुरुग्राम में। कहां पे? गुड़गांव, ठीक है, कहां पे? गुड़गांव में। कहां पे? गुड़गांव, तो वही है गुरुग्राम अभी, तो एट प्रेजेंट यहां पर कहां पर? तो गुड़गांव में, ठीक है। तो याद रखना है ए इज द करेक्ट आंसर। तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस का सेक्रेटरीट कहां पर है? तो गुड़गांव या फिर गुरुग्राम। ए इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या, विथ रेफरेंस टू लोकटक लेक, तो लोकटक लेक पहले ध्यान रखना है वो कहां पर है? तो लोकटक लेक मणिपुर में है। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लोकटक लेक क्या एक फ्रेश वाटर लेक है? तो एस, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। एस एकदम करेक्ट है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मतलब यह कहां पर है? मणिपुर में है लोकटक लेक। और लेक फ्रेश वाटर लेक कौन है? कैबुल लैमजाओ, ठीक है। तो कैबुल लैमजाओ जो है वहां पर है, जो कि फ्रेश वाटर वहां पर बना हुआ है, लोकटक लेक पर बना हुआ है।
मणिपुर में स्थित है। तो लोकटक लेक कैरीज फ्लोटिंग आइलैंड दैट आर मेड अप ऑफ द डिकेइंग masses of vegetation, soil and organic matter। तो लोकटक लेक जो है कैरी करता है क्या क्या, फ्लोटिंग, ठीक है। तो 13 नंबर जो है फ्लोटिंग कौन कौन सा, वेजिटेशन, सॉइल एंड द ऑर्गेनिक मैटर। तो ये क्या है, डिकेइंग मासेस जो लोकटक लेक वो उसको भी कैरी कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट जो है, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट 14, महात्मा गांधी सस्पेंड किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन किसके कारण, तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि वायलेंट जो है उस समय टर्न कर गया था। वो मूवमेंट जैसे ही शुरू हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा था बिकॉज, तो क्योंकि वायलेंट जो है हो गया था। तो वायलेंट होने के कारण, इट्स टेकिंग वायलेंट टर्न जो होने के कारण जो है वो मूवमेंट को क्या करना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा था, तो सस्पेंड करना पड़ा था। ए इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइड ऑफ हंगर स्ट्राइक इन पर्सन। तो हंगर स्ट्राइक के कारण जो है कौन पर्सन जो है वो किनकी मृत्यु हो गई थी, तो भगत सिंह, भूपेंद्र नाथ सन्याल, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की जतिन दास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। डी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जतिन दास। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा खास है ये। तो देखिए गवर्नर, पहला नंबर और दूसरा स्टेटमेंट। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो एस, कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, कंसिडरेशंस के लिए रख सकता है स्टेट का कौन, गवर्नर। सेकेंड स्टेटमेंट है कि राज्य का राज्यपाल राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए क्या कोई नियम बना सकता है, तो मेक द रूल, ऑब्वियसली यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी जो है यह करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गवर्नर जो है इस राज्य का वो दोनों काम कर सकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो क्या है, दोनों 1 और 2, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रुपे समटाइम्स इन द न्यूज इज द नेम ऑफ, किसका है, तो ये क्या है, एक डेबिट कार्ड है। रुपे क्या है, एक डेबिट कार्ड है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर कह रहा है कि G20 ग्रुप का दो स्टेटमेंट दिया हुआ, उनका उद्देश्य क्या है। G20 का जो गठन हुआ उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पहला स्टेटमेंट है कि डिस्कसिंग की इशू इन द ग्लोबल इकोनॉमिक। तो ग्लोबल इकोनॉमी के इशू पर डिस्कशन करना, करेक्ट है। प्रमोटिंग इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी, और इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी के मैटर पे को भी प्रमोट करना उसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो सी जो है उसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। 19 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड बिटवीन द फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को के बीच जो है कौन सा है, तो देखिए कौन स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम जान लेते हैं कि कुक स्ट्रेट जो है वो किसको सेपरेट करता है, तो नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड को वो क्या करता है, सेपरेट करता है। अब डेविस तब किसको करता है, तो पहला नंबर, तो डेविस किसको करता है, तो डेविस स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट दोनों को सेपरेट करना, अलग करता है। कौन कौन, तो ग्रीनलैंड एंड किसको, कनाडा को, ग्रीनलैंड एंड कनाडा को। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है यूरोप एंड अफ्रीका को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी को जान गए। और स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो किसको के बीच है, तो फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम के। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड द फेज आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। तो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस के लिए कौन सा इशू कंट्रोल करने के लिए, जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, क्षय हो रहा है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो कि हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो ओजोन लेयर उसका जो है विघटन हो रहा है,
तो अब देखिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो मॉन्ट्रियल कहां पर जगह है, तो कनाडा में। तो याद रखिएगा ओजोन डिप्लीशंस के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।